कल आगरी सेना के कैलाश पाटिल द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की। पत्रकारों से श्री कैलाश पाटिल ने वार्तालाप किया। एमएमआरडी के सेंट्रल हाउसिंग स्कीम अंतर्गत विरार पश्चिम स्थित 525 एकड़ जमीन पर एचडीआईएल किया बांधकाम पर आमदार हितेंद्र जी ठाकुर, आमदार सतीश ठाकुर ने किया बड़ा घोटाला। इसी मौके पर हमारे ओके न्यूज़ के संपादक रवि पंडित ने की कैलाश पाटिल से बात। देखते हैं कैलाश पाटिल की जुबानी। पालघर जिले में लगातार कई घोटालों का खुलासा हो रहा है। इसी घोटाले में एक घोटाला आज और खोला गया। आगरी सेना के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल जी ने एक घोटाला खोला है, जो घोटाला बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर के परिवार से जुड़ा हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पूरा मामला क्या है जो इतना बड़ा घोटाला 32 करोड़ का है? तो घोटाला मतलब हाँ, घोटाला तो 5000 करोड़ का है, क्योंकि क्या है, एमएमआरडी के हाउसिंग स्कीम में 4 एफएसआई दिया जाता है। उसमें से एक एफएसआई एमएमआरडी को देना है। 50 लाख फुट है वो टाउनशिप है, उसमें से 12.5 लाख फुट एमएमआरडी को देना है। 12.5 इंटू 4000 ही करो तो भी 5000 करोड़ का होता है। इसमें एक हम लोग ने जब स्टडी किया तो उसमें एक और इसमें से एक चीज़ बाहर आ गई, जिसमें लोक नेता जो बोलते हैं इन्होंने कैसी चोरी की है और कैसी इनके फैमिली को चोरी करने को लगाई, इसका प्रूफ मैंने आपको दिया है। जिसमें इन्होंने 1 लाख रुपया कैश में बिल्डर को दिया है, जिनसे 5 लाख फुट एफएसआई लिया है, खरीदी की है। उसके सामने एक एंट्री दिख रही है, 22 करोड़ रुपया उन्होंने उठाया, 24 करोड़ रुपया पार्टी से उठाया, 1,91,000 फुट उसमें बेच के एक बिल्डर से 24 करोड़ रुपया उठाया, और बाकी का 32 करोड़ का कुछ हिसाब है। उसके पेपर मिलेंगे, आ जाएंगे वो भी। 55 करोड़ रुपया लेके 1 लाख रुपया कैश जो रजिस्टर किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो मुझे बोलो ऐसा कौन सा धंधा होता है? 1 लाख रुपया कैश का रजिस्ट्रेशन करके 55 करोड़ रुपया उठा के बिल्डिंग बांध के बेचने के बाद भी बिल्डर को पैसा दिया नहीं जाता है। कौन सा धंधा है? बिल्डिंग बांध के बिल्डर उधर फ्लैट बेच के उधर लोग रहने को लिए आ रहे, ऐसा कौन सा धंधा है कि 1 लाख रुपया देने के बाद 55 करोड़ रुपया प्रॉफिट होता है? ये दिखाना लोक नेता को ने दिखा है, लोगों के सामने बोले ये क्या है। सिंपल हमारा कहना है जी। इस घोटाले में ठाकुर परिवार के लगभग सभी सदस्य आ गए हैं। इनके अलावा भी कौन से अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें हितेंद्र ठाकुर, वो कंपनी है क्षितिज युवा क्षितिज प्राइवेट लिमिटेड, उसके 3 पार्टनर दिखाए। इन्होंने जो किया है, मुझे बताओ ऐसा कौन सा धंधा है जो अननोन पर, जो कभी इस धंधे में वो फील्ड में नहीं है, बहू है उनकी, उन्होंने माल लिया है 1 लाख रुपए दे के। अच्छी है, ठाकुर फैमिली को 1 लाख रुपए दे के प्रॉपर्टी बिल्डर देता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। अच्छा, अभी हमें पता चला है कि आपको सीएमओ ऑफिस से एक कंफर्मेशन, एक मैसेज आया था। क्या था मैसेज? हमने वो सीएमओ सबको हमारी जो सिस्टम है उसमें भेजा। सीएम ऑफिस से आया कि इसमें हम लोग इंक्वायरी करने के लिए दे दिया, ऐसा उन्होंने आया। देखते हैं अभी कैसी इंक्वायरी करते, नहीं तो हम लोग पीआईएल में जाने वाले हैं, कोई सवाल नहीं। इसमें देखो, इसमें जगताप, मैं नाम लेता हूँ, रेड्डी और वो टाइम के कमिश्नर, वो लोखंडे रहे, बीजी पवार रहे, ये भी उतने ही दोषी है। क्योंकि कैसा है, एमएमआरडी की काम करने की सिस्टम कैसी है, वहाँ की एमएमआरडी हाउसिंग की प्लिंथ होती है, तो जो बेचने वाला, जो सेल करने वाला माल है, उसकी भी प्लिंथ की कंप्लीशन देनी चाहिए। जब तक वो प्लिंथ की कंप्लीशन नहीं देते, तब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक इसकी कंप्लीशन नहीं देते। उसकी सीसी कमिटमेंट सर्टिफिकेट कभी देंगे जब इसकी कमिटमेंट हो, तो दोनों साइमल्टेनियसली काम चलते, दोनों साइमल्टेनियसली काम होना चाहिए। तो जितने ऑफिसर है कॉरपोरेशन के, सब करप्टेड ऑफिसर जितने भी हैं, उनके ऊपर इनको जेल में डालना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ, रेड्डी, जगताप, लोखंडे और बीजी पवार, जिन्होंने इनके ऊपर साइन करके इनको पेपर दिए, इनको सबको जेल में डालना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे था। एक कॉमन आदमी का पैसा ये लोग ने लूटा है, सब ने मिलके। बोलिए जी। आखिरी सवाल था कि जो युवा ग्रुप पे ईडी का छापा पड़ा था, तो क्या उस छापे में ये मुद्दा भी जुड़ा हुआ है? देखो, ईडी का काम तो ईडी तो बहुत पूरे देश की वो सबसे लास्ट संस्था है जो
इंडिविजुअल काम करती है, उनके पास कुछ तो भी एविडेंस रहेगा, इसके लिए छापा गिरा रहेगा। उससे मेरा कुछ गलत संबंध नहीं। इस मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखो, दो ही चीज़ हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग या वाइट कॉलर एक्सटॉर्शन। वाइट कॉलर एक्सटॉर्शन बोल रहा हूँ मैं, 200 रुपया फुट का पैसा है, ऐसा मेरा कहना है, या मनी लॉन्ड्रिंग, ये दो ही चीज़ हो सकती है। एसआईटी गठित करने के लिए इसके लिए मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट की है और मुख्यमंत्री की कमिटमेंट है, माननीय शिंदे साहब की कमिटमेंट है, एकनाथ जी शिंदे की, खासदार के इलेक्शन के, कि हम लोग एसआईटी गठित करेंगे, झोलझाल फंड अभी करके दिखाने का। लोगों को बोला है, उन्होंने करना है, इतना मैं उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बस और क्या बोले। एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे खाली, कि जो ईडी का रेट पड़ा था, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस रेट के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि आपने इतने खुलासे कर दिए थे, जिसके बाद चीज़ों ईडी कैलाश पटेल के डायरेक्शन से नहीं चलती है, यह आपका सोचना गलत है। ईडी देश की ऐसी संस्था है जो इंडिविजुअल निपक्षपाती काम करती है और उन्होंने डिसाइड किया रहेगा, उनके पास कुछ एविडेंस रहेगी, उसके सिवा वो आते नहीं है। जितने घोटाला आपने उनका ओपन किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया था, एक वजह हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन घोटालों को देख पर क्या कमिटमेंट करूँ। ईडी जब आती है तो पूरा स्टडी करके आती है, उनके पास सब एविडेंस के बिना ईडी आती नहीं है। ऐसा जो मेरा नॉलेज है, मेरा नॉलेज शायद कम भी रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि इस तरह से यहाँ पे कई घोटाले हैं जिनका एक एक करके खुलासा हो रहा है और आने वाले वक्त में इन सभी घोटालों पे कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रे पंडित, ओके न्यूज़, विरार।